हम में से मैक्सिमम लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसों के पीछे भागते हुए बिता देते हैं, पर उनमें से मैक्सिमम लोग महीने के एंड तक अपने आप को फाइनेंशियल स्ट्रगल करते हुए पाते हैं। बट क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ आपके पास पैसे ना होने का सबसे बड़ा रीजन आपकी पैसों को चेस करने की आदत है। तो अगले कुछ मिनटों में मैं आपको 5 ऐसे सॉलिड रीजंस बताऊंगा जिसको जानने के बाद आप कभी दोबारा अपने लाइफ में पैसों के पीछे नहीं भागोगे। तो उन पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको दो भाइयों की एक कहानी सुनाता हूँ, दिनेश और देवांश। दिनेश घर का सबसे बड़ा बेटा था, तो उसके ऊपर जिम्मेदारियां तो थी ही। सो उसने अपनी एजुकेशन एक अच्छे MBA कॉलेज से कंप्लीट करी। डिग्री मिलने के बाद ही वो ये सोचता कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊं, मैं किस फील्ड में काम करूं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम मिले, मैं ऐसे किस फील्ड में वर्क करूं कि जहां पे मेरी इनकम पोटेंशियल बहुत हाई हो। एंड लकीली इसी बीच उसकी प्लेसमेंट लग जाती है और जो उसकी सैलरी रहती है वो 12 लाख पर एनम रहती है। घर में हमेशा सब खुश रहते थे कि उनके लड़के की एक अच्छी प्लेसमेंट लग चुकी है, बट दिनेश हमेशा स्ट्रेस में रहता ऑफिस के टॉक्सिक कल्चर की वजह से। वो हर सुबह एक बोझ के साथ उठता और जब रात को ऑफिस से आता तो उसके अंदर इतनी भी एनर्जी नहीं बचती थी कि वो किसी से बात भी कर सके। तो 3 साल इसी तरह बीत जाते हैं। अब दिनेश की सैलरी 12 लाख से बढ़ के 18 लाख पर एनम पे हो गई है। उसके पास खुद का एक फ्लैट है, उसकी खुद की एक SUV कार भी है। रिलेटिव्स और सोसाइटी के लोग कहते हैं दिनेश की तो लाइफ सेट है, बट दिनेश अब पहले से भी ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगा। हमेशा बॉस का उसके ऊपर प्रेशर बना रहता। इसी तरह एक दिन दिनेश अपने डायरी में लिखता है, मैं पैसे कमाने की मशीन बन चुका हूँ, इंसान कब था मुझे याद ही नहीं। अब हम घर के छोटे बेटे देवांश की तरफ चलते हैं, जिसकी भी परवरिश बिल्कुल सेम दिनेश की तरह हुई थी। उसके भी वही सेम रिलेटिव, सेम सोसाइटी, सेम पेरेंटिंग कंडीशन, सब कुछ दिनेश की ही तरह सेम था। तो देवांश ने अपनी एजुकेशन एक प्राइवेट कॉलेज से कंप्लीट करी। डिग्री मिलने के बाद वो अपने माइंड में ये सोचता कि आखिर मेरे लाइफ का क्या पर्पस है, मेरा क्या पैशन है कि जिसे मुझे फॉलो करना चाहिए। एंड अपने पर्पस को ढूंढने के लिए उसने कॉलेज टाइम से बहुत से वर्क करना स्टार्ट करा। लाइक उसने फ्रीलांसिंग करी, कोडिंग करी, उसने पेंटिंग बनाने की कोशिश करी एंड ना जाने और भी बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस ट्राई करें। बट उन कैरियर ऑप्शंस में से भी जिसमें देवांश का सबसे ज़्यादा मन लगता था वो थी फोटोग्राफी। तो उसने अपने इसी कैरियर पर फोकस करा और इसी को आगे परस्यू करा। अब अपने कैरियर के पहले साल में देवांश ने यूट्यूब से बहुत सी वीडियोस देख के फोटोग्राफी के बारे में आइडिया लिया। उसने कई सारे कोर्सेज परचेज करें ये सीखने के लिए आखिर फोटोग्राफी एक अच्छे लेवल पे कैसे की जा सकती है। एंड इसी तरह उसका पहला साल बीत जाता है, इनकम 0। अब दूसरा साल आता है। अब देवांश के पास एक अच्छी स्किल्स थी और उसका अच्छा खासा नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दोनों हो चुका था। तो अब उसे स्टार्टिंग में कुछ क्लाइंट्स आना स्टार्ट करते हैं। लाइक 4 से 5 क्लाइंट्स के लिए उसने काम करा। उसके पहले मंथ की इनकम हुई ओनली 18,000। फिर इसी तरह एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स ने नए क्लाइंट्स को रेफर करा एंड धीरे धीरे करते करते देवांश आज के टाइम में अपनी खुद की एक फोटोग्राफी एजेंसी खुद चलाता है, जिसमें उसने 5 से 6 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रखी है। एंड उसके हर मंथ की इनकम अब 3 लाख प्लस हो रही है। देवांश अपने लाइफ में हमेशा ग्रेटफुल रहता, लोगों से अच्छे से बात करता, उसका रिलेशनशिप दूसरों से बहुत अच्छा रहता है। सो गाइस, इन दोनों भाइयों की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड इसी के रिलेटेड हमारा फर्स्ट पॉइंट है, फाइंड योर राइट पर्पस इन लाइफ। गाइस, हम में से मैक्सिमम लोग आज भी वही स्क्रिप्टेड लाइफ जीते हैं। लाइक अच्छी डिग्री ले लो, उसके बाद जॉब लग जाएगी, देन फिर तुम्हारी लाइफ सेट है। बट क्या ऐसा करने से रियली में लाइफ सेट होती है? देन आंसर इज नो, क्योंकि हम हमेशा से दिनेश वाली लाइफ के पीछे भागते हैं। एक ऐसा कैरियर चूज करते हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा पैसे मिले, जिसमें हमारी सैलरी बहुत अच्छी हो। हम सोसाइटी के प्रेशर के थ्रू वही रोड फॉलो करते हैं जिस पे मैक्सिमम लोग चलते हैं, और हम अपने लाइफ में इतना थक जाते हैं कि हम अपने पैशन के बारे में भूल ही जाते हैं। एंड अब आप में से बहुत से लोग कहोगे कि भाई भला मुझे अपने पैशन के बारे में कैसे पता चलेगा, मैं कैसे अपने अंदर के पैशन को पहचानूं कि आखिर किस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है। तो इसके लिए मैं आपको ध्रुव राठी सर की एक वीडियो रिकमेंड करूंगा पैशन के ऊपर। आप उस वीडियो को जरूर देखना, आपको भी अपने पैशन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सेकंड पॉइंट, हाई चांस ऑफ स्कैम्स। गाइस, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो अपनी पूरी लाइफ पैसों के पीछे भागते हुए बिता देते हैं, जिसके चलते वो जल्दी अमीर बनने के चक्कर में या शॉर्टकट में पैसे कमाने के लिए वो स्कैम्स के शिकार हो जाते हैं। क्योंकि उन्हें ये तो पता होता है कि अभी जो प्रेजेंट जॉब में वो काम कर रहे हैं उसमें उनको उतनी सैलरी नहीं मिल पाती है जिससे वो अपने सपनों को पूरा कर सकें। सो इस चक्कर में वो किसी पॉन्जी स्कीम या 25 दिन में पैसे डबल करने वाले स्कीम में फंस जाते हैं। एंड इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो पैसे उन्होंने हार्डली अर्न करके जॉब से अपने वर्क से सेव करके रखा था, वो सारे पैसे वो उसमें लगा देते हैं और वो कंपनियां वो पैसे भी लेके भाग जाती हैं। सो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि आप अगर भागना है तो स्किल्स के पीछे भागो।
क्योंकि ये शॉर्टकट और जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम के चक्कर में आप पड़ोगे तो आप हमेशा स्कैम के शिकार होगे। थर्ड पॉइंट, मनी डैमेजेस रिलेशनशिप्स एंड प्रायोरिटीज। गाइस, जब आप अपनी लाइफ की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पैसों को दे देते हो तो आपका पूरा फोकस सिर्फ इस चीज पे रहता है कि आप कैसे ज्यादा पैसा कमाओ, आप कौन सा ऐसा काम करो जिससे आप बहुत जल्दी पैसा बना लो और आपके पास खूब पैसा आ जाए, जिसके चलते हमारा अपने ही लोगों से रिलेशनशिप बहुत डैमेज हो जाता है। क्योंकि आपको इस बात को समझना होगा, हमें ये लाइफ सिर्फ एक बार मिलती है और लाइफ यार हमारी अमेजिंग होती है हमारे हैप्पी मोमेंट्स के साथ, हम जो प्रेजेंट में जीते हैं उसके थ्रू, ना कि ज़्यादा पैसों के थ्रू। एंड इस चीज़ पे तो यार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च भी करा था। उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट करा था जिसमें उन्होंने अपने लाइफ के लास्ट स्टेज पे रहने वाले हॉस्पिटल में लोगों से कांटेक्ट करा और उनसे ये पूछा कि क्या आप कम पैसे कमाए या ज़्यादा पैसे कमाए, आपको इस चीज़ का अपने लाइफ में लेके अफसोस था। मैं आपको बता दूं, उसमें से मैक्सिमम लोगों ने ये अफसोस जताया कि काश मैं कुछ टाइम और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ स्पेंड कर पाता, एक अच्छी मोमेंट क्रिएट कर पाता, क्योंकि मैं अपने लाइफ में इतना पैसों के पीछे भागा कि मैंने उन्हें कभी टाइम ही नहीं दिया और आज उन्हें हॉस्पिटल बेड पे रहते हुए इस चीज़ का बहुत पछतावा होता है कि वो अपने आखिरी टाइम में भी इस चीज़ को लेके अफसोस कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखो कि इतना भी पैसों के पीछे मत भागो यार कि आपका आसपास आपके मम्मी पापा भाई बहनों से रिलेशनशिप ही खराब हो जाए कि आप उनको बिल्कुल भी टाइम ही नहीं दे दो, और ऐसा पैसा कमा के भी यार क्या करोगे जब अपने ही आपके साथ ना रहें। फोर्थ पॉइंट, योर ग्रोथ स्टॉप्ड। दोस्त, पैसा एक बिल्कुल शरारती गिलहरी जैसा होता है, आप जितना इसको पकड़ने की कोशिश करोगे ये आपसे उतना दूर भागेगा। सो गिलहरी को पकड़ने के बजाय आप एक ऐसा काम करो जिससे गिलहरी खुद आपके पास अट्रैक्ट होकर चली आए। लाइक आप एक ब्यूटीफुल गार्डन बना सकते हो, उसमें अखरोट, शहद और गुड़ जैसी चीज़ें रख सकते हो जो गिलहरियों को बहुत पसंद होती है। एंड फिर आप देखोगे गिलहरी खुद आपके पास चल कर आएगी। तो हमारे पैसों को भी लेके यही रूल इम्प्लाई होता है, आप जितना इसके पीछे भागोगे ये आपसे उतना दूर भागेगा। सो इसके पीछे भागने के बजाय आप अपने पे काम करो, अपनी स्किल्स को डेवलप करो, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करो, इन्हेंस करो। एंड ये एक टाइप का यूनिवर्सल लॉ भी है, क्योंकि जितने भी आप आज के टाइम पे टॉप रिच लेवल पे लोग हैं, वेल्दी लोग हैं, उन्होंने यार इसी सिस्टम को फॉलो करा है। उन्होंने अपने ऊपर काम करा, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करा, एक नीड को आइडेंटिफाई करा, तब आज जाके वो पैसे बना पा रहे हैं। वो अगर शुरू से पैसे के पीछे भागते हैं तो शायद आज उनके पास भी पैसे ना होते हैं। तो आपका हमेशा से कोशिश ये रहना चाहिए कि आप एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करो जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो। भले ही वीडियो बनाओ पर लोगों को एजुकेट करो जिससे उनके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो। बिकॉज पैसे, घर, महंगी गाड़ी, ये सब तो यार बाई प्रोडक्ट होते हैं। जब आप इस चीज़ को करोगे अपने आप बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो सिवाय पैसों के भागने के बल्कि अपने लाइफ में आप ग्रोथ करने की कोशिश करो, नई स्किल सीखो। तो इस पॉइंट को हमेशा अपने माइंड में याद रखना, जितना ज़्यादा आप स्किल सीखोगे, जितना अपने आप को एजुकेट करोगे, उतनी ही आपकी ग्रोथ होगी। एंड जितनी ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी उतना ज़्यादा आपके पास पैसा खुद अट्रैक्ट होगा। लास्ट पॉइंट, यू नेवर बिल्ड वेल्थ। आप जितना ज़्यादा पैसों पे फोकस करोगे उतनी ही वेल्थ आपसे दूर जाएगी। आई नो ये एक हार्ड टू डाइजेस्ट लाइन है बट रियलिटी यही है, क्योंकि जिनका सुबह उठते ही ये माइंड में रहता है कि आज मैं क्या करूं कि मुझे ज़्यादा पैसे मिलें, कैसे मैं अपने खर्चों को कम कर सकूं, मैं ऐसा क्या काम करूं, मैं ऐसी किस स्कीम में पैसे लगाऊं कि कल को ही मेरे पैसे डबल होके आ जाएं, मैं ऐसा कौन सा स्टॉक परचेज करूं जिसमें मुझे 150% का रिटर्न आ जाए। तो आप पाओगे ऐसे लोग कभी भी वेल्थ बना ही नहीं पाते हैं। बिकॉज किसी भी इंडिविजुअल की वेल्थ उस चीज़ से डिफाइंड होती है कि आपने लोगों को कितना वैल्यू प्रोवाइड करा है, आप उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो। तो इस चीज़ पे अगर आप काम करोगे तब जाके यार आप कहीं अपनी वेल्थ बिल्ड कर पाओगे। तो दोस्तों ये कुछ 5 ऐसे सॉलिड पॉइंट हैं जिसको अगर आप यार अपने माइंड में हमेशा याद रखोगे तो आप कभी भी पैसों का पीछा नहीं करोगे, बल्कि इसके पीछे भागने के आप अपने पे काम करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, नई स्किल सीखो। हमेशा ट्राई करो कि यार एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करो जिससे लोगों को वैल्यू मिले, कोई उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, उनकी कुछ हेल्प हो सके। देन आप देखोगे यार मनी आपको खुद फॉलो करते करते हुए आएगा। सो आज से यार पैसों के पीछे भागना बंद कर दो, आप पैसों को अपने पीछे भगाओ। वीडियो कैसी लगी हो यार कमेंट में एक बार जरूर बता देना। एंड आपको इन पॉइंट्स पे लेके क्या ओपिनियन है उसको भी आप एक बार यार जरूर कमेंट में मेंशन करना। विद दिस थैंक यू सो मच।